हेलो एवरीबॉडी। सो यहाँ पे सबसे पहले देखो, रिडक्स को यूज़ करने के लिए आपको कुछ लाइब्रेरी है रिडक्स की, वो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी। ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू दैट कमांड npm इंस्टॉल रिडक्स एंड रिएक्ट रिडक्स। ये आपको सबसे पहले रन करना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से पैकेज डॉट जेसन को ओपन कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे जैसे ही ये इंस्टॉल होगा तो मेरे को ये दिख जाएगा कि मेरे पास में लाइब्रेरी जो है वो सेट हो चुकी है। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, अब आप देखो यहाँ पे आपको दिखेगा रिएक्ट रिडक्स एंड रिडक्स, ये दो चीज़ें आपके पास में आ गई हैं। तो आप इसको एक बार इस तरीके से पहले वेरीफाई कर लो कि आपके पास में रिडक्स आया है कि नहीं आया है, इसके बाद हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे से क्या करना है। आपने जैसे देखा हुआ था रिएक्ट के अंदर क्या होता है, हम कंपोनेंट मैनेजमेंट करते हैं, दो काम होंगे गाइस। यहाँ से आपको पहले ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखो, try to understand this. Let me just open the Paint so that I can explain you properly what exactly I want to tell you. Okay, देखो what I am talking about over here, जो आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगी ये बेसिकली दो लेवल के कंपोनेंट्स के ऊपर काम करने वाली है, राइट। पहला, जो आप यूआई मैनेजमेंट करते हो या जो भी आप कंपोनेंट्स बनाते हो, उसके लिए हम यहाँ पे रिएक्ट को यूज़ करेंगे। सो रिएक्ट आप ध्यान रख सकते हो कि ये आपको कंपोनेंट मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रही है। इसके अलावा जो आप डेटा आप जब भी लेते हो, जैसे आप बैकएंड की जो भी एपीआई होगी, ये हो सकता है जावा में या नोड जेएस में या डॉट नेट में या पीएचपी में, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है बैकएंड के लिए। तो वहाँ से जब आपके पास में डेटा आएगा तो वो डेटा आप डायरेक्टली रिएक्ट के कंपोनेंट पे नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि रिएक्ट के कंपोनेंट पे अगर आप डेटा रखते हो तो एक प्रॉप्स ड्रिलिंग का एक कंसेप्ट आता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक जगह पे डेटा होल्ड करने के बाद में किसी दूसरे कंपोनेंट पे अगर उसको ट्रांसफ़र करना है तो हम प्रॉप्स के थ्रू करते हैं, और ये कंपोनेंट की ट्री अगर बढ़ती चली जाती है तो प्रॉप्स ड्रिलिंग आके जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रिएक्ट के जितने भी स्टेट होती है उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए रिएक्ट बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे आप क्या करते हो कि यहाँ पे जो आप एक रिडक्स यूज़ करोगे, राइट। जस्ट अ मिनट गाइस, यस। सो आप यहाँ पे रिडक्स को यूज़ करोगे, और रिडक्स का काम क्या होगा, ये आपको स्टेट मैनेजमेंट का फंक्शनैलिटी देता है, स्टेट मैनेजमेंट। तो हम डेटा यहाँ पे से कोई भी बैकएंड एपीआई जो होती है, जैसे यहाँ पे आप मान के चल सकते हो दिस इज़ योर बैकएंड एपीआई, ठीक है। बैकएंड अपन मान सकते हैं जावा में किसी ने बैकएंड बना कर रखा हुआ है, जावा स्प्रिंग बूट का यूज़ किया हुआ है, स्प्रिंग बूट टेक्नोलॉजी, और यहाँ से आपके पास में आप डेटा यहाँ से एक्सपोज करते हो। तो जो भी डेटा आप यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे, दैट पर्टिकुलर डेटा विल बी ट्रांसफर्ड ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ जेसन फॉर्मेट। तो यहाँ से आपका डेटा जो है वो जेसन के फॉर्मेट में आ जा रहा है, राइट। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्ट एंड द बैकएंड टेक्नोलॉजी विच यू आर गोइंग टू कनेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। इसको मैनेज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, रिएक्ट पे आपके कंपोनेंट्स हैं, आप सारे कंपोनेंट्स ये कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में रखते हो। तो देखो एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपका प्रॉपरली बनता है कि सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे रिएक्ट के, ठीक है। अब इसी के अंदर यहाँ पे मैं एक और ये बना देता हूँ फोल्डर, इसका नाम अपन रखते हैं रिडक्स, राइट। अब रिडक्स के अंदर क्या है, रिडक्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको एक्शन क्रिएटर्स, रिड्यूसर्स एंड स्टोर के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम अलग अलग कंपोनेंट्स उसके बना लेंगे। मतलब रिडक्स एक नाम से एक फोल्डर बना दिया, और इसके अंदर सब फोल्डर्स बनाते हैं। तो सब फोल्डर्स में मेरे को क्या क्या लगेंगे, देखो मेरे को एक्शंस लगने वाले हैं, मेरे को इसके अंदर रिड्यूसर्स लगने वाले हैं, रिड्यूसर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको रिड्यूसर्स लगेंगे, एक्शंस लगेंगे, और इसके अलावा आपको एक स्टोर करके एक लगेगा, राइट। और एक काम और करते हैं, क्योंकि जो एक्शन के बारे में अपन बात करते हैं तो एक्शन में ये प्रोजेक्ट में थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को जितने भी एक्शंस होते हैं वो सब हम कांस्टेंट के फॉर्मेट में यूज़ करने वाले हैं, और उन कांस्टेंट्स को भी हम किसी एक जगह पे रखने वाले हैं, राइट। सो मैं एक कॉन्स्टेंट्स नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ। सो एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे वो सारे कॉन्स्टेंट्स हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसमें एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी। देखो वो फाइल का नाम रखते हैं store.js, ठीक है।
ये store.js नाम से अपन ने फाइल बना दी। अब इस फाइल में हम क्या करेंगे, जो भी रिडक्स स्टोर कॉन्फ़िगर की जाती है वो यहाँ पे करने वाले हैं। मैं धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ का कोड बता रहा हूँ। एंड गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं बीच बीच में एक एक कंसेप्ट के ऊपर बात करने के बाद में देन आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू वीडियो फॉर यू, सो दैट आप एक एक बार में एक एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, चलो लेट अस अंडरस्टैंड। एंड वेरी फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग माई एप्लीकेशन फ्रॉम द कॉन्स्टेंट पार्ट। अब देखो कॉन्स्टेंट में क्या आएगा आप समझना, हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या काम करना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए अगर मैं ये एप्लीकेशन आपको दिखाऊं तो देखो आप क्या कर रहे हो, जैसे आप कॉन्टेक्ट लिस्ट पे क्लिक करते हो तो बेसिकली आप एक एक्शन बना सकते हो इसके लिए, और हम इसको बोल सकते हैं गेट कॉन्टेक्ट्स। तो गेट कॉन्टेक्ट्स एक्शन क्या करेगा, मेरे को बेसिकली सारे कॉन्टेक्ट की लिस्ट लेके आने वाला है। आप धीरे से सारे कंसेप्ट को समझोगे गाइज, आप एक एक करके धीरे धीरे समझो, मैं प्रोजेक्ट ओरिएंटेड आपको बता रहा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट। सो जैसे आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट पे क्लिक करा, आपके पास में एक गेट कॉन्टेक्ट्स नाम से एक एक्शन हमारा जनरेट हुआ, और वो गेट एक्शंस के थ्रू आपको एक्शंस यहाँ से पूरे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स मिलने वाले हैं। अब कैसे मिलेंगे आगे धीरे धीरे समझते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि एक्शन क्या हो सकता है। दूसरा एक्शन देखो, आपने यहाँ पे से ये तो अपन यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से ये फॉर्म भर के मैंने ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, तो आप क्या कर रहे हो, ऐड कॉन्टेक्ट नाम से एक एक्शन है। तो ये ऐसे एक्शंस हमारे को एप्लीकेशन के अंदर आइडेंटिफाई करना होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कांस्टेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे कांस्टेंट पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ एक्शन टाइप्स डॉट जेएस। ठीक है, अब ये एक्शन टाइप डॉट जेएस के अंदर अपन क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, और इसको मैंने एक्शन टाइप्स करके ये बना दिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको जो भी एक्शंस बनाने होते हैं गाइज, वो किस तरीके से हम एक्शन बनाते हैं, ये इसका एक रूल है। आप ये नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो, इसी तरीके से आपको बनाना है। जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको सबको कैपिटल में रखा जाता है। तो सपोज मैंने बोला ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इसको हमने ऐड कॉन्टैक्ट इस तरीके से बना दिया। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा गेट कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ से मैंने गेट कॉन्टैक्ट्स इस नाम से ये बना दिया, राइट। सो ये आपके पास में एक्शन टाइप्स रेडी हैं। अब हमारे को नेक्स्ट क्या करना है, मेरे को एक कॉन्टेक्ट देखो जब हम कॉन्टेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं आपको मॉड्यूल वाइज चलना है। अभी आप किस पे काम कर रहे हो, कौन से मॉड्यूल से, इट इज़ अ कॉन्टेक्ट्स मॉड्यूल। सो आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके पास में एक्शंस बनने वाले हैं या एक्शन क्रिएटर्स जिसको बोला जाता है, ये तो टाइप्स हो गए हैं। ठीक है, अभी कैसे एक्शंस बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आप क्या करोगे कि आप एक फाइल बना लो और सारे कॉन्टेक्ट सारे एक्शंस जो हैं वो एक जगह पे हम उसमें मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी एक्शंस हमारे बनेंगे एक फाइल के ऊपर अपन वो सारे एक्शंस बनाएंगे। अब किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ पे आप एक्शन पे आए, राइट। एक्शन पे आने के बाद यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, आप एक फाइल बनाओ कॉन्टैक्ट एक्शंस डॉट जेएस। ठीक है, सारे एक्शंस हमारे यहाँ पे बनेंगे। अब एक्शन में क्या एक्शन बनेंगे, देखो सबसे पहले एक चीज़ समझो आप यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग अभी हमने एक कॉन्टेक्ट एक्शन करके ये बना के आए हैं, एक्शन टाइप्स हमने बना के आए हैं। तो ये जो एक्शन टाइप्स हैं ये आप सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करो। क्यों इंपोर्ट करोगे, क्योंकि जो आप एक्शन लिखोगे, एक्शन के अंदर गाइज आपने पढ़ा होगा पीछे रिडक्स के साथ में कि एक्शन में दो चीज़ें जाती हैं, एक आपके पास में टाइप होता है, दूसरा पेलोड होता है। तो टाइप जो है वो बेसिकली मैं यहाँ से टाइप फेच करने वाला हूँ। ठीक है, सारे कॉन्स्टेंट्स हम यहाँ रखेंगे। आप यहाँ पर भी बना सकते हो, बट एक्चुअली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप अगर इस तरीके से फॉलो करते हो आपको चीज़ें आसान होंगी समझने के लिए आगे। चलो यहाँ से अपन डायरेक्ट सीधा एक्शन टाइप्स को इंपोर्ट करा लेते हैं, और एक्शन टाइप इंपोर्ट कराने के बाद अब आप देखो कैसे एक्शन आपका बनना है। ठीक है, सो मैं एक एक एक्शन बनाता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो सबसे पहले ऐड कॉन्टेक्ट करके बनाते हैं। अब देखो एक्शन और एक्शन क्रिएटर चीज़ समझना, रिडक्स के अंदर एक्शन ये चीज़ है। ठीक है, अब ये जो एक्शन होता है ये दो चीज़ लेता है, टाइप, तो यहाँ पे आप टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो, एंड पेलोड। अब ये पेलोड क्या होता है, जब भी इस तरीके का एक्शन कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगर होने वाला है या बनने वाला है तो एक्चुअल में डेटा क्या यहाँ से ये लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ पेलोड। ठीक है,
देखो अभी समझ में आएगा, लेट मी जस्ट डू वन थिंग। अब ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मैं कॉल कैसे करूंगा? इस ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए हम इसको रैप कर सकते हैं किसी एक मेथड के अंदर, जिसको बोला जाता है एक्शन क्रिएटर। तो यहां से आप उस मेथड को कैसे बनाएंगे, यहां से आप बना सकते हैं एक्सपोर्ट कांस्टेंट ऐड कॉन्टैक्ट, लेट्स से ऐड कॉन्टैक्ट, और इसको आप यहाँ से देखो कॉन्टैक्ट रिसीव करोगे, मतलब जब कभी भी ये मेथड में कॉल करूँगा उसके अंदर मैं पूरा एक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर मैं ये कॉन्टैक्ट कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट हम पास करेंगे कहीं से। अब कैसे करते हैं सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ से देखो आपने इसको रिटर्न करवाया, क्या आपने रिटर्न करवा दिया टाइप। अब टाइप में क्या, सो एक्शन टाइप डॉट ऐड कॉन्टैक्ट। देखो दिस इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग दिस काइंड ऑफ कोड। अब पेलोड में क्या होगा, पेलोड के अंदर अगर मेरे पास में ऐड कॉन्टैक्ट नाम का एक्शन हुआ तो मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे को यहां से ये कॉन्टैक्ट यहां से लोड करवा देना है। अब ये जब एक्शन होगा तो कौन काम करेगा, इसके बाद काम करना स्टार्ट होता है रिड्यूसर का गाइस, क्योंकि जब भी एक्शन ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो जो रिड्यूसर्स होते हैं वो रिड्यूसर्स इन एक्शंस को लिसन करते हैं, राइट। और बेस्ड ऑन द रिड्यूसर वो ये समझेगा कि अगर मेरे को ये एक्शन हुआ है, सो रिड्यूसर एक्चुअली डेटा पुट करता है स्टेट के अंदर। तो उसे कौन सा डेटा पुट करना है, उसे बेसिकली ये कॉन्टेक्ट आपका पुट करने वाला है, राइट। ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी सिंपल लॉजिक, बट धीरे धीरे आपको ये चीज़ों की आदत हो जाएगी वंस यू विल अंडरस्टैंड इट। एंड आई विल सजेस्ट यू गाइस कि जब आप इसको समझते हैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आप इसको एज इट इज़ लिखो और अपने एक नोट्स बना लो, ताकि आगे के लिए आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि आप क्या काम कर रहे हो। नाउ सी, मैं एक और कॉन्टेक्ट बना लेता हूँ। अभी मैं दो कॉन्टेक्ट पे मतलब दो एक्शंस पे मैं काम करूंगा, नॉट कॉन्टेक्ट, बट आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। देखो गेट कॉन्टेक्ट्स नाम से बनाया। अब जब गेट कॉन्टेक्ट्स कर रहे हो तो आपको क्या होगा, कहीं से आपको लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स मिलेगा, और अगर आपके पास में एक्शन जो है वो गेट कॉन्टेक्ट्स हुआ तो आपको क्या करना है, पेलोड में कॉन्टेक्ट्स देना है। ये मैं क्यों पेलोड में ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि रिड्यूसर बेसिकली इसके बेसिस पे काम करता है। रिड्यूसर में देखा जाएगा कि एक्शन कौन सा हुआ है, उसके बेसिस पे डेटा उसको कौन सा फिट लेके चलना है, राइट, ताकि वो स्टेट के अंदर या स्टोर के अंदर वो पर्टिकुलर डेटा पुश कर पाए। सो दिस इज कॉल्ड गाइज एक्शन एंड एक्शन क्रिएटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाद अगली कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि हम इसमें रिड्यूसर्स बेसिकली कैसे बनाते हैं और रिड्यूसर के ऊपर कैसे काम किया जाता है। एंड देन हम रिड्यूसर और स्टेट हो सकता है एक ही उसमें समझ लें, एंड देन वी विल सी कि आगे क्या करना है, राइट। सो आई होप आपने यहाँ तक की चीज़ें समझी हैं। एक बार अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ छोटा सा। सबसे पहला काम मैंने किया हुआ है एक्शन बनाने का। तो एक्शन में जो आप मेथड बनाते हो उसको बोला जाता है एक्शन क्रिएटर, और एक्शन यहाँ से आप रिटर्न करते हो जिसके अंदर आप टाइप ऑन पेलोड आप बताते हो, राइट। और इन टाइप्स को डिफाइन करने के लिए हमने एक कांस्टेंट बना लिया, दिस इज वन थिंग। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी गाइज। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, एंड देन वी विल बी वर्किंग ऑन रिड्यूसर पार्ट। बाय बाय।